Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic we are going to discuss is public key cryptography and RSA algorithm more specifically. अच्छा, इससे पहले जो हम काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए थे वो थे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पे या आपकी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी थी। ठीक है, उसमें होता ये था कि आपके पास एक की होती थी जो कि शेयर करता था सेंडर और रिसीवर फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पस। अच्छा, उसमें कुछ उसकी अपनी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से ये एक और मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि जिसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पे। ये आरएसए एक एल्गोरिदम है जो कि बेस करता है इस कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये एल्गोरिदम है आरएसए। तो वो हम देखेंगे कि पब्लिक की के क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या इसका पर्पस होता है। फर्स्ट हम इसको रिलेट करेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के साथ जो कि एक अनदर कंसेप्ट था फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पस। उसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के अलग अलग जो है वो एल्गोरिदम्स थे जिसमें हमने डेस एल्गोरिदम को लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा और भी जितने भी एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए थे या वो मैकेनिज्म्स देखे थे तो वो सिंगल की पे बेस कर रहे होते थे। ये है पब्लिक की जिसमें टू कीज होती हैं। टू की आर्किटेक्चर भी इसको कहते हैं या एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी इसको कहते हैं। वो सिमेट्रिक था, ये एसिमेट्रिक है। ये पब्लिक है, वो प्राइवेट था। प्राइवेट मींस कि वो सिर्फ प्राइवेटली नोन होता था सेंडर और रिसीवर के पास। ओके, अब पब्लिक पहले तो हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और व्हाई वाज देयर इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ क्रिप्टोग्राफिक अप्रोच। तो उसका पर्पस ये है कि आप देखें जब सिमेट्रिक के अंदर हम यूज करते थे तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आते थे कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेंडर, कि जो सेंडर है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है कि ये वाकई वही भेज रहा है या उसी की तरफ से की आ रही है। तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी कोई फॉर एग्जांपल हम इंट्रोड्यूस करते थे। तो इस आर्किटेक्चर के अंदर हम जो हमारे पास ट्रस्ट है वो उसका डेफिसिट था या उसकी कमी थी जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में। यहाँ पे हमारे पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि हर यूजर के पास दो कीज मेंटेन होती हैं। एक कहते हैं प्राइवेट की और दूसरी कहते हैं पब्लिक की। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर हर यूजर दो कीज मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है तो मैं दो कीज मेंटेन करूंगा, एक मेरी प्राइवेट की होगी और दूसरी पब्लिक की होगी। अच्छा, उस आर्किटेक्चर में आते हैं तो मेन प्रॉब्लम जो था वो ऑथेंटिसिटी ऑफ द यूजर है। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर्स को ये इंश्योर करता है और ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इंश्योर करेंगे कि जो सेंड करने वाला डाटा है वो वाकई ऑथेंटिक है। हम उसकी की के थ्रू हम उसको डिटरमिन करते हैं। जैसा मैंने बताया ना, दो कीज होती हैं प्राइवेट और पब्लिक। तो उसके थ्रू इंश्योर करेंगे कि डाटा जो आ रहा है वो वाकई उसी की तरफ से आ रहा है। अच्छा, दो कीज में ये होता है कि एक पब्लिक की है और एक प्राइवेट की है। पब्लिक की का मतलब ही यही है कि वो पब्लिकली नोन होगी टू एवरीवन, और प्राइवेट की का मतलब है कि अब जो मेरी अगर प्राइवेट की है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। तो प्राइवेट जो भी चीज होती है वो सिर्फ सोलली ऑनर को पता होती है, उसके अलावा किसी और को नहीं पता होती। इसी तरह पब्लिक की जो है, पब्लिक की वो पब्लिकली नोन होती है टू एवरीवन। हर किसी को अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ किसी ने कम्युनिकेट करना है तो मेरी पब्लिक की उसको पता होनी चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने कम्युनिकेट करना है तो आपकी पब्लिक की उसको पता होनी चाहिए। तो पब्लिक की हर एंटिटी की या हर यूजर की वो बाकी सारों को पता होती है, उसमें कोई उसको छुपाने वाली जरूरत नहीं होती। वो बल्कि पब्लिकली नोन हो तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अच्छा, वो उसकी फिर कम्युनिकेशन किस तरह हम उसको एक्चुअली प्रोपेगेट करते हैं या उसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करते हैं वो एक अलग से स्टोरी है, वो बाद में आपको बताएंगे। जिसमें हम अगेन हमें कोई एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जो कि थर्ड पार्टी होती है और वो यूज होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की, पब्लिक की। ठीक है, अब प्राइवेट की है वो तो हमें किसी को बताना नहीं है। तो ये आर्किटेक्चर है जिसमें हर एक के पास दो दो कीज मेंटेन होंगी। इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्राइवेट की के थोड़े से हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्राइवेट की जो कि एक सिंगल की पे बेस्ड कर रहा था या सीक्रेट की जिसको भी कहते थे। क्रिप्टोग्राफी यूजेस वन की। ठीक है, वहां पे वन की यूज होती थी, शेयर्ड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर। अब दोनों ने अगर कम्युनिकेट करना है सेंडर और रिसीवर ने तो उन दोनों को पता होनी चाहिए ये की। ठीक है, सेंडर और रिसीवर को। इफ दिस की इज डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेशन आर कॉम्प्रोमाइज्ड।
तो उसकी सारी की सारी जो सिक्योरिटी थी की या आपके कम्युनिकेशन की, वो डिपेंड करती थी आपकी सीक्रेट की के ऊपर। अगर सीक्रेट की आपकी डिस्क्लोज हो गई है तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर नहीं होती। अच्छा, ये बड़ा गौर से सुनना है आपने और इसको डिस्टिंग्विश करना है सीक्रेट की वाले सिस्टम को और पब्लिक की वाले सिस्टम को, ठीक है। अभी मैं जो प्राइवेट की हम जो पढ़ चुके हैं उसका मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ मेन जो समरी है और उसके ड्रॉबैक्स है। ऑल्सो इट्स सिमेट्रिक एंड पार्टीज आर इक्वल, जिसमें दोनों पार्टीज सिर्फ वो की शेयर करती हैं, उसके अलावा कोई और शेयर नहीं करती। Hence does not protect the sender from receiver forging a message and claiming to be sent by the sender। तो इसमें यही है, ऑथेंटिसिटी का मसला आता है कि जो सेंडर है उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, हम उसको किस तरह एक्चुअली ऑथेंटिकेट करें कि वाकई ये यूजर जो है वो ऑथेंटिक यूजर है जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसका कोई मैकेनिज्म है ही नहीं है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सिमेट्रिक का, जिसको ओवरकम किया है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक को हम डिस्कस करते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। यूजेस टू कीज, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब इसमें हर यूजर के पास दो कीज होंगी, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि ईच यूजर विल बी मेंटेनिंग टू कीज, और वो हर बंदे के पास एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी, एज यू कैन सी राइट हियर, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की का जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पब्लिक की होगी वो पब्लिकली नोन होगी सारों को, कि अगर मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है तो आपको मेरी पब्लिक की पता होगी, और इसी तरह आपकी पब्लिक की मुझे पता होनी चाहिए, और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओपनली, उसमें छुपाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कम्युनिकेशन इसी तरह होती है। बट द सीक्रेट की या जो प्राइवेट की होती है इसको हम सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। ये हमारी की जिस यूजर की होगी वो इसको प्रोटेक्टेड रखेगा, ये डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर ये डिस्क्लोज होगी तो फिर कम्युनिकेशन आपकी सिक्योर नहीं होगी, फिर कोई भी आपकी कम्युनिकेशन को रीड कर सकता है। एसिमेट्रिक सिंस द पार्टीज आर नॉट इक्वल, तो इसको हम एसिमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्टीज इक्वल नहीं होती, क्योंकि हर पार्टी जो दो हैं वो कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो जरूरी नहीं सिर्फ वही दो कम्युनिकेट करें, इसके अलावा बाकी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक कहते हैं। यूजेस a clever application of number of theoretical concept to function। Public key schemes are neither more nor less pure than the private key। अच्छा, अब जब सिक्योरिटी की बात आती है पब्लिक और प्राइवेट की, अभी हम जिस जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं, दोनों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी इसकी डिटेल्स में जाएंगे कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। शुरू में सिर्फ हमें ये कंसेप्ट पता है कि इन दोनों का जो पब्लिक की है वो दो कीज पे बेस कर रहा होता है, एक प्राइवेट की होती है और दूसरी पब्लिक की होती है। ओके अब यहाँ पे एज फार एज द सिक्योरिटी इज कंसर्न, वो कहता है सिक्योरिटी जहां तक बात है तो सिमेट्रिक और जो हमारे पास सिंगल की वाला आर्किटेक्चर था और टू कीज वाला आर्किटेक्चर है, दोनों की सिक्योरिटी इक्वल है। हम सिक्योरिटी वाइज इनको हम ये नहीं कह सकते कि वो कम है, ठीक है। सिर्फ हमें मसला कहाँ पे था कि ऑथेंटिसिटी हमें नहीं थी कि यूजर की, जो सेंड करने वाला है वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं, जो सेंडर है। तो इसलिए हम ये नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पर्पज ये है कि दोनों इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है पब्लिक का कि ये आपको ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है वो बात की डिबेट है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, मैं आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। तो एज फार एज द सिक्योरिटी इज कंसर्न दोनों सिक्योर है, वो ब्रेक नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो आपकी स्ट्रेंथ है किसी भी एल्गोरिदम की वो डिपेंड करती है आपकी की लेंथ के ऊपर, कि आपकी की लेंथ कितनी है। जितनी बड़ी की लेंथ होगी उसकी, फॉर एग्जांपल जितने नंबर ऑफ बिट्स पे वो कंपोज करेगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, उतना ज्यादा हमें टाइम रिक्वायर होगा टू ब्रेक दैट की। अच्छा, कंप्लीमेंट्स रादर देन रिप्लेसेस द प्राइवेट की है। अच्छा, ये कहता है कि वो एक्चुअली जो आपका प्राइवेट की है वो उसको एक्चुअली कंप्लीमेंट कर रहा है, ये वाला आर्किटेक्चर पब्लिक वाला प्राइवेट वाले को एक्चुअली कंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, रादर देन रिप्लेसिंग इट। वो कैसे कर रहा है, वो कहता है, अच्छा अब देखें, अब दोनों में कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो कंपैरिजन के वक्त ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि जो प्राइवेट वाला है वो प्राइवेट वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पब्लिक वाला है वो आपका इंक्रिप्शन भी यूज होता है और प्लस ऑथेंटिसिटी भी प्रोवाइड करता है। ये दो फंक्शनैलिटीज हैं पब्लिक वाले की, प्राइवेट वाले का सिर्फ एक है इंक्रिप्शन का। अब वो अच्छा, इसके अलावा और क्या डिफरेंस है कि जो आपका सिंगल की पे बेस कर रहा है, जो सिमेट्रिक की है या प्राइवेट की वाला है, वो फास्टर है एज कंपेयर टू पब्लिक की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो कीज इन्वॉल्व होंगी फॉर इंक्रिप्शन, एक इंक्रिप्शन के लिए और दूसरा ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब जब हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कहता है कि जो आपका प्राइवेट वाला है वो ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू द पब्लिक आर्किटेक्चर। ठीक है, ये याद रखना है, दो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं।
एक तो ये है कि सिमेट्रिक जो है या सिंगल की पे जो बेस करता है आर्किटेक्चर, वो आपका फास्टर है एज कंपेयर टू द पब्लिक की। डिफरेंस नंबर वन, ये याद रखना, ये मैं पूछ भी सकता हूँ। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि आपके पास जो सिंगल की वाला है या सिमेट्रिक की वाला, वो ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर नहीं प्रोवाइड करता, वेयर एज पब्लिक वाला वो हमें ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देखें दोनों का एक एक एडवांटेज है और एक एक डिसएडवांटेज है। कि ये वाला जो पब्लिक वाला है ये स्लो है और सिमेट्रिक वाला फास्ट है, क्योंकि एक की इन्वॉल्व होती है इसमें, इसमें दो कीज इन्वॉल्व होंगी फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्शन। दूसरा ये है कि जो सिंगल की है वो ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड करता हमें यूजर की, लेकिन ये हमें ऑथेंटिसिटी ऑफ यूजर प्रोवाइड करता है। ये दो मेन डिफरेंसेस है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी डिटेल की ये कैसे है। फास्टर वाला तो कॉमनली अंडरस्टूड है कि एक की इन्वॉल्व होती है, दैट्स व्हाई इट इज फास्टर। अच्छा, अब मजीद इसको डिटेल्स में हम देखते हैं जी कि और क्या है इसमें। इसकी प्रॉपर्टीज। व्हाई पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी देन डेवलप टू एड्रेस टू की इश्यूज ऑफ प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम्स। अब दो इसमें मेन कंट्रीब्यूशंस हैं, एक है की डिस्ट्रीब्यूशन का और दूसरा है डिजिटल सिग्नेचर। अब ये आपने गौर से देखना है जी, यही इसके यूजेस हैं जो आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के। एक इसका पर्पस है की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जब आपने किसी को एक की ट्रांसफर करनी है, और की हम हमेशा सिमेट्रिक ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए हम पब्लिक यूज कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले डिफरेंस, कि सिमेट्रिक वाला फास्टर है, ठीक है, लेकिन हमें ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड नहीं करता सिमेट्रिक वाला। ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है बट स्लोअर है। तो अब हमारा पर्पस ये है कि हम इसमें पहली टाइम पे जो की है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, कि प्राइवेट की को हम शेयर कर लें बाय यूजिंग अ पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम। गॉट द आइडिया? कि सिमेट्रिक हमने एक्चुअली यूज सिमेट्रिक ही करना है, क्यों? क्योंकि फास्टर है। लेकिन फर्स्ट टाइम हम की डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा इशू है कि हमें क्या पता कि जो सेंड करने वाला की है वो वाकई वो ऑथेंटिक यूजर है। तो उसके लिए हम पब्लिक की को यूज करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की। यहाँ पे कह रहा है की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आप सिमेट्रिक की को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे। ठीक है, अब वो बताऊंगा कैसे यूज करोगे, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। तो इसका एक पर्पस तो ये है कि की डिस्ट्रीब्यूशन है। द सेकंड पर्पस जो है वो डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में भाई आपको बताता हूँ कि क्या होता है। हाउ टू हैव अ सिक्योर कम्युनिकेशन इन जनरल विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट अ केडीसी विद योर की। इसमें देखिए कहता है कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, उसमें हमने कहा था ना कि जो आपको की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं प्राइवेट की क्रिप्टो सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिमेट्रिक के अंदर, कि आपको केडीसी की जरूरत पड़ती है। केडीसी होगा तो वो आपकी कीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके अलावा आप सिक्योरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऑथेंटिसिटी का मसला आता है। तो यहाँ पे ये इश्यू रिजॉल्व करेगा हमारा पब्लिक की। दूसरा आर्किटेक्चर के जो इंपॉर्टेंट इसकी कंट्रीब्यूशन है वो है डिजिटल सिग्नेचर की। ठीक है, ये पब्लिक की इन दो पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। एक की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछता हूँ कि की इसका पब्लिक के जो क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, तो आपने ये दो सिग्निफिकेंस उसकी बतानी है। एक तो है कि की डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा डिजिटल सिग्नेचर है, कि आप की को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सिमेट्रिक की को। दूसरा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का पहले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिग्नेचर का तो आपको पता है, ये शुरू में मैंने हल्का सा आपको इसका एक्चुअली इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? देखें, एक लेटर है, वैसे हम जनरली देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेटर इशू होता है, ठीक है, और नोटिस बोर्ड पे लगा होता है। उसके नीचे एक सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है जो कि एक्चुअली वो बात कह रहा होता है। वो कौन होता है? कि फॉर एग्जांपल वो प्रो रेक्टर है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस है। अब आप देखते हो नोटिस बोर्ड के ऊपर एक नोटिस लगा है और उसके नीचे किसी का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर साइन हुए होते हैं। अब साइन मकसद ये है कि वो एक्चुअली ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये करेक्ट है, और इसको वेरीफाई कर रहा है ये फलां सिग्नेचर करने वाला बंदा। ठीक है, तो वो तो एक्चुअली सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर क्या हमें प्रोवाइड करता है? ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसी तरह हमारे पास एक कंसेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर का। जो कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते हैं सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर होता है। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है डिजिटल सिग्नेचर का कि हम इस आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी एक डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंड हो रही है, उस डिजिटल इंफॉर्मेशन को कोई बंदा अगर डिजिटली साइन करता है, तो वो वेरीफाई हम करेंगे कि ये फलां बंदे ने एक्चुअली साइन किया है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि ये फलां बंदा है? फॉर एग्जांपल हम
यही अपनी सेक्शन बी और सी का लेते हैं कि सेक्शन बी और सी है, और इसमें फॉर एग्जांपल हम हमारा ये कोर्स रन हो रहा है, एक इन्फॉर्मेशन कोई सेंड करता है, कोई मैसेज में सेंड करता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये उसकी तरफ से आया? तो हम उसकी पब्लिक की से हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि ये फलां बंदे की तरफ से आया। ठीक है, अब वो कैसे आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट डिबेट है उसको हम डिस्कस करेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स, अपकमिंग स्लाइड्स। तो एक्चुअली आपकी पब्लिक की यूज हो रही होती है, आपकी पब्लिक की यूज होती है फॉर डिजिटल सिग्नेचर पर्पस, या प्राइवेट की यूज होती है। ठीक है, तो ये हम आर्किटेक्चर यूज करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को डिजिटली साइन करता है, और हम उसी की को लगा के हम एक्चुअली अप्लाई करके हम वेरीफाई करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन फलां बंदे की तरफ से आई है। ठीक है, तो ये एक वेरिफिकेशन जो ऑथेंटिसिटी मैंने कहा था ना कि ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है, कि आप कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, इसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करते हो यूजर को बाय यूजिंग हिज ऑन की। इसीलिए हमने कहा था कि पब्लिक की जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, उसके लिए पब्लिक की यूज होता है टू वेरीफाई द सिग्नेचर। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू वेरीफाई मैसेज कम्स इन इंटैक्ट फ्रॉम द क्लेम्ड सेंडर। तो डिजिटल सिग्नेचर का आपको पता चल गया है। की डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने बताया था कि हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं फॉर की डिस्ट्रीब्यूशन, और की कौन सी है? सिमेट्रिक की है, ए सिंगल की जो हम यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज आस्क क्वेश्चन। डिजिटल सिग्नेचर में हमारे पास ये है कि हम वेरीफाई करते हैं यूजर को कि ये जो यूजर सेंड करने वाला है ये उसी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब पब्लिक इन्वेंशन ड्यू टू द डेफी एंड हेलमैन। देखें, डेफी हेलमैन का हमने एल्गोरिदम भी डिस्कस कर चुके हैं, और डेफी हेलमैन में क्या था कि वो विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एंटिटी वो की डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम था, डेफी हेलमैन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये उसी के डेफी हेलमैन दो बंदे हैं, इन दोनों ने ही फिर इसको इन्वेंट किया था, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑथेंटिसिटी नहीं है प्रोवाइड करता था, तो इसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? पब्लिक की और द टू की और एसिमेट्रिक, ये एक ही नाम है इन सारों के। ठीक है, ये रिपीटेडली मैं यूज करूंगा। मैं अगर उसको एसिमेट्रिक कहता हूं तो यू शुड बी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहा हूं, टू कीज वाले आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूं, या मैं पब्लिक की वाले को बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको पब्लिक की भी कहते हैं, इसको एसिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको टू की इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, या क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व्स यूज ऑफ टू कीज। इसका बेसिक अप्रोच ही ये है कि दो कीज यूज होती हैं। वो कौन कौन सी कीज है? एक है आपकी पब्लिक की। ठीक है, एक पब्लिक की है और दूसरी जो है आपकी प्राइवेट की। तो ये दो कीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। पब्लिक की का मैंने आपको पहले बताया है कि विच में बी नोन बाय एनीबॉडी। हर एक बंदे को आपकी पब्लिक की पता होती है। तो जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हर यूजर जो है वो दो कीज मेंटेन करेगा, एक होगी पब्लिक की उसकी, और एक उसी की ही प्राइवेट की होगी। ठीक है, तो दो कीज होगी। प्राइवेट की सिर्फ मुझे पता होगी, और मेरी पब्लिक की सारों को पता होगी। तो इसलिए कहता है कि पब्लिक की विच मे बी नोन टू एनीबॉडी एंड कैन बी यूज्ड टू इनक्रिप्ट मैसेज एंड वेरीफाई सिग्नेचर। अच्छा, ये एक बड़ी दो पर्पसेस हैं पब्लिक के। ठीक है, पब्लिक में आपके पास इनक्रिप्ट के लिए यूज होता है और वेरीफाई सिग्नेचर के लिए यूज होता है। अच्छा, पब प्राइवेट की यूज किस लिए होती है? डिक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को, और साइन करने के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आउट करूंगा कि फॉर एग्जांपल दो यूजर्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब यूजर ए है और यूजर बी है, इन दोनों के अपनी अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज होंगी। ठीक है, अब यहां पे वो कहता है कि पब्लिक की यूज होती है इनक्रिप्ट मैसेज की। ठीक है, पहले तो मैं आपको इन दोनों का रिलेशन बताऊं कि पब्लिक और प्राइवेट में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप ये है कि एक की से हम दूसरी की को एक्चुअली ड्राइव करते हैं। वो कैसे करेंगे? वो आरएसए एल्गोरिदम है जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था, वो हम डिस्कस करेंगे जनरेट करने का। अभी सिर्फ आप कंसेप्चुअली इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे होता है। इन दोनों कीज में आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, कि एक की के इफेक्ट को दूसरी की कैंसिल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक मैसेज एम है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखें, ये एक मैसेज एम है। इस मैसेज एम को मैं अगर इनक्रिप्ट करता हूं यूजिंग पब्लिक। ठीक है, इस पब्लिक की के थ्रू मैं इसको इनक्रिप्ट करता हूं, तो मेरे पास जो मैसेज जनरेट होगा वो एम, फॉर एग्जांपल मैं इसको एम डैश कह देता हूं, ये इनक्रिप्टेड मैसेज है। ठीक है जी, तो
अब आर्किटेक्चर क्या हुआ है कि एक मैसेज पे मैंने इस की के थ्रू इनक्रिप्ट किया पब्लिक की किसकी, पब्लिक की ऑफ ए कह देते हैं, ठीक है, और मेरे पास इनक्रिप्टेड मैसेज है। अब इसको मैं अगर डिक्रिप्ट करना है, ठीक है, इस इनक्रिप्टेड मैसेज को, इसके ऊपर मैं प्राइवेट ऑफ ए अप्लाई करूंगा। यू गॉट एन आइडिया? मैंने कहा था कि एक की को अफेक्ट को कैंसिल करती है दूसरी की, तो मैंने जब पब्लिक की के थ्रू मैंने इसको इनक्रिप्ट किया है तो इसकी प्राइवेट की देखें यूजर सेम है, ए ही है दोनों में, क्योंकि एक की के इफेक्ट को दूसरी की कैंसिल करेगी, दैट मींस कि वो उसी यूजर की होनी चाहिए। तो ये मेरे पास जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट जनरेट हुआ था, ठीक है, ये कैसे जनरेट होता है वो बात की बात है, सिर्फ आप कंसेप्चुलाइज करें इस कंसेप्ट को कि एक की के थ्रू जब मैंने इंक्रिप्ट किया है तो दूसरी की जो है उसको डिक्रिप्ट करेगी। तो ये मेरे पास इंक्रिप्टेड मैसेज था, इसको मैंने एम डैश कह दिया। जब मैं इस पर प्राइवेट की अप्लाई करूंगा तो अगेन आई विल गेट एम, ठीक है, तो मुझे एम मिल जाएगा। मैसेज जो प्लेन टेक्स्ट था, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, इस पे मैंने अप्लाई किया। अच्छा, इसी तरह मैं अगर एक प्राइवेट के थ्रू अप्लाई करता हूं, प्राइवेट ऑफ ए के थ्रू, वो मेरे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, लेकिन उसका एक्चुअली हम वर्ड डिफरेंट यूज करते हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ। अब प्राइवेट के थ्रू अगर मैंने इस पे इंक्रिप्शन वाला ऑपरेशन अप्लाई किया है तो मेरे पास इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा, और अब इस इफेक्ट को कैंसिल कौन करेगी, दूसरी की। तो प्राइवेट के थ्रू किया तो पब्लिक की उसको रिमूव करेगी, और अगेन आई विल गेट द मैसेज एम आउट ऑफ इट। अच्छा, अब दो कंसेप्ट है यहाँ पे, एक इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है और एक सिग्नेचर के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, एक डिक्रिप्शन हो जाएगा या सिग्नेचर होगा। तो अब कौन सी की हम यूज करेंगे तो इंक्रिप्शन होगी, और कौन सी की यूज करेंगे तो सिग्नेचर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसको गौर से आपने समझना है। ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बाकी की डिबेट आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब मैंने क्वेश्चन क्या रेस किया है, मैंने क्वेश्चन रेस किया है कि कौन सी की यूज होगी, प्राइवेट और पब्लिक दो कीज है ना, कौन सी की यूज होगी तो हम कहेंगे कि मैसेज इनक्रिप्ट हुआ है, और कौन सी की यूज होगी तो हम कहेंगे कि सिग्नेचर हुआ। ठीक है, एक की हम यूज करेंगे सिग्नेचर पर्पस के लिए, और दूसरी की यूज करेंगे हम इंक्रिप्शन के लिए। अच्छा, अब देखें, ये फॉर एग्जांपल मेरी कीज है, प्राइवेट है और पब्लिक की है। अब मैंने अगर पब्लिक की का मैंने कहा था कि वो पब्लिकली सारों को पता होती है, ठीक हो गया। अब एक मैसेज मैंने प्राइवेट के थ्रू अगर इनक्रिप्ट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप इसको डिक्रिप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पब्लिक की पता है। ये मैंने अपनी की से इसको इनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया आपको। जब आपके पास मैसेज रिसीव हुआ है ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो आप मेरी कौन सी की अप्लाई करोगे तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा, मेरी पब्लिक की अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंक्रिप्शन तो नहीं हुई। देखें, इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर, इन दोनों का ऑपरेशन सेम है, ठीक है, इन दोनों का ऑपरेशन सेम है, ठीक है। इस डिबेट को अभी ठहरे मैं